दादी की दवाई तो ले ली, अब बस एक बार डॉक्टर से भी चेकअप हो जाए तो उनको आराम मिल जाएगा। खाटू जी, प्लीज निहार जी को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कीजिए। उस मोनिका तक पहुंचने का कोई तो रास्ता दिखाइए खाटू जी, प्लीज कोई सुराग दीजिए, प्लीज खाटू जी। अरे देख नहीं सकता क्या? अपने बाप का रास्ता समझा है क्या? मैं तो यही खड़ा था, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुमने क्यों धक्का दिया? अरे अंधों की तरह खुद खड़ा है और इल्जाम मेरे पे लगा रहा है। तुम जैसों की अकल तो आज मैं ठिकाने लगा दूंगा। बहुत परेशान कर रखा है तुम लोगों ने, चैन से चलने भी नहीं देते। अंधा भाई साहब शांत हो जाइए आप, मामूली सी बात है, ऐसे हम सुलझा सकते हैं ना इस बात को। रास्ते में आप शोर कर रहे हैं, सबको परेशानी होगी। ऐसे कैसे जाने दे मैडम? देखिए ये बाहर के लगते हैं मुझे, टूरिस्ट है, बाहर जाएंगे तो जयपुर के बारे में क्या बोलेंगे। प्लीज जाने दीजिए। आप ठीक तो है ना? हाँ, आई एम फाइन। एक मिनट, आपका चेहरा, आपको कहीं पहले देखा है मैंने, हम कहीं मिले हैं क्या? नहीं, मैं तो नया हूँ यहाँ। पानी देती हूँ मैं आपको। हाँ, एक सेकेंड। ये भाई साहब कहाँ चले गए? ये बैग तो शायद उनका ही था और वो शहर में नए भी लग रहे थे। हे भगवान, उन्हें कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो जाए। ये पासपोर्ट है शायद, इसमें पासपोर्ट देखते हो, क्या पता इसमें एड्रेस हो उनका। इस आदमी के पास उस मोनिका का पासपोर्ट। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी के भेष में मोनिका ही थी? मुझे इस पासपोर्ट के बारे में वेद को बताना होगा। इसका मतलब कि मोनिका यूएस नहीं गई है, वो यही है। रुचिता, आर यू श्योर ये मोनिका का ही एड्रेस है? हाँ वेद, ये मोनिका का ही पासपोर्ट है और वो फोटोग्राफर बनकर सड़क पे फोटो खींच रही थी, जबकि वहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है। इसका मतलब वो दूसरा अटैक प्लान कर रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक यही सबूत है जिससे निहार जी की बेगुनाही साबित हो सकती है। मैं कैसे भी करके उसे पकड़ना होगा। पर इसमें तो जयपुर का एड्रेस लिखा हुआ है। क्या? हाँ, जयपुर का एड्रेस? लेकिन मोनिका तो एनआरआई थी और उसका कोई इंडिया में था भी नहीं, फिर जयपुर का एड्रेस कैसे हो सकता है? डोंट वरी रुचिता, मैं इस पासपोर्ट के जरिए पता करवाता हूँ कि मोनिका यहीं जयपुर में है या फिर यूएस चली गई है। तब तक के लिए इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है मैं यहाँ जाकर देखता हूँ और चेक करता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं रुचिता, तुम नहीं आ सकती हो मेरे साथ, ये बहुत खतरनाक है। ओके, सो यू स्टे हियर। देव, बात मेरे पति की है और ये सबूत भी मैं लेकर आई थी ना। मैं चाहती तो पहले खुद वहां जा सकती थी, लेकिन पहले मैंने तुम्हारे पास आना जरूरी समझा, तुम्हारी मदद करना जरूरी समझा।
और मैं भी आपके साथ चलूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। ओके, वैसे भी स्कूल में भी तुमसे बहस करना फिजूल था। वहाँ पर भी तुम ही जीत जाती थी और यहाँ पर भी आज तुम ही जीत गई, है ना? लेकिन तुम्हें मेरी एक बात ध्यान से सुननी होगी। वहाँ पर तुम मेरे साथ ही रहोगी। आई नो तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएटिव तुम, लेकिन तुम अपना जीनियस दिमाग वहाँ पर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करोगे। ओके, बिकॉज कुछ भी करना खतरनाक हो सकता है। प्रॉमिस? गुड, चलो। एड्रेस तो यही है। रुचिता क्या कर रही हो? अंदर कोई भी हो सकता है, प्लीज, इट्स नॉट सेफ। क्या? वेट। मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? ये लोग मुझे भी मार देंगे ना। अच्छा ही है, मैं भी अपने निहार जी के पास चली जाऊंगी। तो फिर तुम्हें मोनिका का पता क्यों लगाना है? निहार तो आतंकवादी बनकर मर गया और अब तुम? इट्स ओके। दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलिए, वरना हमें मजबूरन दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ेगा। ओपन द डोर। I'm sorry। कौन हो तुम? क्या चाहिए? आंटी जी, आप मोनिका को जानती हैं? कौन हो तुम? उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? मुझे उसकी कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। आंटी, हमारा उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से मैंने अपने पति को खोया आंटी, और आज कई मासूमों की जान खतरे में। आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए ना। आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए। बात को समझने की कोशिश कीजिए। कई मासूमों की जान का सवाल है, मेरे पति के इंसाफ का सवाल है। आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज, बस एक बार बात कर लीजिए। आंटी! क्या बकवास की जा रही हो मेरी बेटी के बारे में? मैं जानती हूँ आंटी, वो आप मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, समझी? आंटी, मैं जानती हूँ कि वो आपकी बेटी है, इसलिए आप मानना नहीं चाहती, लेकिन वो एक मुजरिम भी है। मेरी बेटी अरे आंटी जी कहाँ? आंटी क्या कर रही हैं आप? ये है मेरी बेटी मोनिका, जो खुद 10 साल पहले मर गई। वो भला किसी को कैसे मार सकती है? बेचारी बहुत सारे सपने लेके लंदन पढ़ाई करने गई थी। बहुत बड़ा वकील बनना था उसे, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी ले ली और मेरा सब कुछ छीन लिया। मैम, आप प्लीज अपना ख्याल रखना। हमें माफ कर दीजिएगा। हम चलते हैं। आप रुचिता, ये पासपोर्ट वाली मोनिका कोई और है। इसने किसी दूसरी लड़की की आइडेंटिटी चुराई है। हेलो, ठीक है, अगर कुछ और पता चले तो बता दें। हम वेटिंग। क्या हुआ? रुचिता, इस पासपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट पे किसी की कोई एंट्री नहीं है। हो ना हो, ये नकली मोनिका ही है। और वो जो फोटोग्राफर जो तुम्हें दिखी थी, वो भी मोनिका ही थी। लेकिन हमें निहार के बड़े भाई से एक बार पूछताछ करनी पड़ेगी। वही एक जरिया है जिससे शायद हम मोनिका की सच्चाई तक पहुंच पाए। राइट, चले, कम।
आज के एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मैं ही जीतूंगा। नहीं मैं जीतूंगी, नहीं मैं जीतूंगी। ये लो तुम दोनों का टिफिन। ये लो बेटा पिंकू। दादी मेरा टिफिन। तुम्हारा? ये लो। दादी ये क्या है? दिखाई नहीं दे रहा घर कितना गंदा पड़ा हुआ है? इतना सारा काम है, कौन करेगा? लो पूरे घर की सफाई करो, शुरू हो जाओ। दादी पर आज स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उसके नंबर जुड़ेंगे फाइनल में। तो ये भी तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही है। लो पकड़ो। पर दादी ये फाइनल टेस्ट है, इसमें नंबर जोड़ेंगे। तो बेटा तुम लोग जाओ ना, टेस्ट दो जाके। किसने रोका है? तुम दोनों के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है। रूही की मेडिकल लीव लगा देना। जाओ जाओ जाओ, देर हो रही। टाटा। चल तुम शुरू हो जाओ, वो वहां से। रूही बेटा ये क्या कर रहे हो आप? आज आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी ना, स्कूल क्यों नहीं गए? ये घर के काम क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहा था। माँ आपने? हाँ मैंने कहा था। क्यों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? घर में काम का अंबार लगा पड़ा है और पैसे के नाम पर चवन्नी निकालनी मुश्किल हो रही है। तुम्हें बताओ कौन करेगा इतना सारा काम? बोलो। माम मैंने आपसे कहा था ना कि मैं घर आके काम कर दूंगी। वो दादी जी की दवाई लेने जाना था, इसलिए जल्दी जाना पड़ा। बस तुम तो रहने दो रुचिता। सच मुझे पता है, सच तो ये है कि तुम अपने घर में हमें लाकर नौकर समझने लगी हो। सारा का सारा काम मेरे मत्थे मर दिया है तुमने। ये देख रहे हो सारे कपड़े? पहले इनको धो, फिर इनकी तह लगाओ, बच्चों के लिए टिफिन पैक करो, घर के लिए खाना बनाओ, साफ सफाई करो, झाड़ू पोछा लगाओ। अरे माँ जी बीमार रहती हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, उन्हें भी संभालो। इतना सारा काम सारा का सारा मुझे ही करना पड़ रहा है घर में। और कौन है बताओ भला काम करने के लिए? रहा प्रतीक मोनिका के गम में डूबा हुआ है, और तुम निहार को इंसाफ दिलाने के बहाने घर से बाहर रहती हो, दिन दिन भर मटर गश्ती करती रहती हो। भगवान जाने क्या करती हो, मुझे नहीं पता, पर घर का काम बहुत ज्यादा है और मुझसे इतना काम अकेले नहीं संभल रहा। बस माम मैं कोई मटर गश्ती नहीं कर रही थी, मैं अपनी जी जान लगाकर निहार जी के सर से ये कलंक मिटाने की कोशिश कर रही हूँ माँ, और आप मेरे पीठ पीछे मेरी बच्ची से ये सब करवा रही। आज अगर निहार जी होते तो उन्हें कितना दुख होता। बस मेरे बेटे का नाम लेकर मुझ पर दोष लगाना बंद करो तुम रुचिता। बहुत हो गया तुम्हारा। अरे तुम्हारी वजह से मरा है मेरा बेटा, तुम्हारी आंखों के सामने वो उस खाई में कूद गया और तुम देखती रही, रोक नहीं सकी, तुम मेरे बेटे को बचा नहीं सकी, उसे खाई में कूदने दिया। मेरा जी करता है मैं तुम्हें उसी खाई में धकेल दूं रुचिता, धक्का दो।
मैडम आपको पता है ना, एक सास का बहू पर हाथ उठाना कानूनी अपराध है। वेद, माँ है वो मेरी, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते मेरी माँ से। पक्का नहीं, क्योंकि जिस तरह से तुमसे बात करी थी वो तुम्हारी माँ कम और किसी हिंदी टिपिकल फिल्म की वैन सास से कम नहीं लग रही थी। रूही बेटा, आप पड़ोस वाले मिश्रा आंटी के साथ स्कूल चली जाओ। तुम्हें हमारे परिवार के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। रुचिता, मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम भी अपनी माँ को समझाओ कि तुम कोई सैर सपाटा करने नहीं गई थी। तुम अपने पति और इनके बेटे की बेगुनाही साबित करने गई थी, और यही नहीं, तुमने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाली है। और तुम्हारी कोशिशों की वजह से हमें पता चल पाया कि वो लड़की मोनिका, वो दरअसल एक नकली पहचान लेकर घूम रही है। मेरी मोनिका के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो तुम लोग। पहले निहार उसके पीछे पड़ा, फिर रुचिता, और अब आप लोग उसे बदनाम करना चाहते हो। अरे मैं कैसे समझाऊं आप लोगों की कि वो इनोसेंट है। यही है आपकी मोनिका? हाँ, यही है। फिर तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि आप एक बहुत बड़े धोखे से बच गए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, और ये पासपोर्ट कहाँ से आया आपके पास? भैया, ये पासपोर्ट मुझे मिला। आप ठीक तो है ना? हाँ, पानी देती हूँ मैं आपको। हाँ, एक सेकेंड। ये नहीं, तुम लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं मानता ये सब। देखिए भाई साहब, बस तो अब आप चुके हैं। अब चुपचाप से तुम्हें मोनिका के बारे में जो कुछ भी पता है डिटेल में वो सारी बातें बता दीजिए, वरना पुलिस को बहुत अच्छे से गुलवाना आता है। छोड़, मैं कह रही हूँ छोड़ो मेरे बेटे को। अब तो सीधा जेल में छूटेगा ये। चलो। ये किसे लेकर के आ गई होगा? तेरा निहार जा चुका, अब क्या प्रतीक को भी छीनोगी? वेद, वेद क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मेरे भैया को। रुचिता, मुझे भी ये घर घर की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सच का पता करने आया हूँ। लेकिन अगर तुमने पुलिस के काम में दखल अंदाजी दी तो मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूंगा। भैया, भैया प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। उस मोनिका से जुड़ी आपको छोटी से छोटी चीज हमें बतानी होगी। उस मोनिका को मैंने कई बार धनिया, गिलोय, इन सब के जूस पीते हुए देखा है। एक मिनट। ये फोटो देखिए भैया, आपके और निहार जी की बचपन की फोटो। उन्होंने कहा था कि एक बार साइकिल चलाते चलाते चोट लग गई थी उन्हें। जब आपने उनको कंधे पे बिठाया था और घर तक लेके आए थे, और तब ये फोटो पापा जी ने खींची थी। आपको पता है फिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उन्हें फिर कभी गिरने से डर नहीं लगा, क्योंकि उनके प्रतीक भैया उनके साथ थे। अभी निहार जी को आपके साथ की जरूरत है भैया, प्लीज उनका साथ दे दीजिए, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए बदनामी के अंधेरे में घिर जाएंगे भैया। प्लीज निहार जी के लिए हमारी मदद कर दीजिए प्लीज।
एक बात है जो मुझे अच्छे से याद है। मोनिका को डस्ट, मिट्टी, पॉलन ग्रेन से एलर्जी थी और वो इस एलर्जी की वजह से हर 15 दिन में इंजेक्शन लेती थी और उसको हल्का अस्थमा भी था। उस इंजेक्शन का नाम पता है तुम्हें? नहीं, क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत कम मिलता है मार्केट में। लास्ट टाइम मैंने उसे लंदन में ख़रीदा था। जहाँ तक मुझे याद है उसका प्रिस्क्रिप्शन भी मेरे पास होना चाहिए। मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था तो सारा डेटा उड़ गया, लेकिन शायद इसमें हो, अभी चेक करता हूँ। हाँ, मिल गया। नाम था इसका ज़ोलेयर। ओके, थैंक यू मिस्टर प्रतीक। ये हमारे लिए एक खास लीड हो सकती है। मैं अभी इसके बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, वरना मुझे आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और आपसे भी आशा करता हूँ आप अपने हाथ और जुबान दोनों काबू में रखेंगे तो बेहतर होगा, वरना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वेट, अब बस जल्द से जल्द उस मोनिका का पता चल जाए।